जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात मन से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, कम से कम 24 मिनट तो निकालिए अपने लिए। दोस्तों, आज संसार में लोगों का संसार के प्रति मोह ही दुख का कारण है। इंसान कहता है ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, मगर वास्तव में तो हमारी आत्मा ही हमारा आत्म प्रदेश है। दोस्तों, आप 24 घंटे संसार की बातों में फंसे रहते हो, उसमें से कम 1 घंटा तो अध्यात्म के लिए भी निकालो। आप घर में सभी कामों में टाइम देते हो, ऑफिस में, घर के कामों में, समाज के कामों में लगे रहते हो, बीवी बच्चे बेटा बहू में लगे रहते हो। कभी 24 मिनट अपने लिए भी निकालो, जिसमें से आधा मिनट 24 तीर्थंकरों का ध्यान करो और 12 मिनट स्वाध्याय करो। रोज़ एक गाथा याद करोगे, मनन करोगे तो 365 दिन में तो आप पता नहीं कितनी गाथाएं याद कर लोगे। आप खुद एक शास्त्र बन जाओगे, ग्रंथ बन जाओगे आप। जैसे शरीर की भूख भोजन से मिटती है और रोज़ दिन में 4 बार भोजन करके शरीर को हम संतुष्ट करते हैं, ठीक वैसे ही स्वाध्याय चिंतन से आत्मा संतुष्ट होती है, मन में शांति मिलती है। जब तक धर्म का मर्म नहीं समझोगे तत्व ज्ञान के द्वारा, तब तक सम्यक धर्म नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कोरी बाहरी क्रियाओं से कोई भला नहीं होने वाला। इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ सुखाभास है, भ्रम है, मृग तृष्णा है। दुखों में भी जबरदस्ती सुख खोजने की चाह है। बहुत बड़ा रोग है ये विषय भोग का भ्रम। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई चीज़ सचमुच हित करने वाली है तो सिर्फ जिनवाणी है। जैसे थोड़ा सा चंदन लगाने से वह अपनी महक फैला देता है चारों तरफ, उसी तरह धार्मिक व्यक्ति के चारित्र की खुशबू सब जगह फैलती है। दोस्तों, क्या 24 घंटे में से 24 मिनट भी हमारे नहीं हो सकते? दुनिया के सारे काम जिंदगी भर यूं ही चलते रहेंगे, तुम्हारे बिना भी चल जाएंगे, मगर तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं करेगा, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। एक बुढ़िया थी, वो कभी सिनेमा देखने नहीं गई थी। एक दिन सब बच्चे जिद करके उसे अपने साथ सिनेमा दिखाने ले गए। अचानक सिनेमा के पर्दे पर खूब धुआंधार बारिश, तूफान आदि का सीन चलने लगा और बुढ़िया घबरा गई। उसको लगा सचमुच में आंधी तूफान आ रहा है और वो सिनेमा घर से बाहर की तरफ भागी और सोचने लगी, घर पर मेरे कपड़े, सामान, अनाज सब व्यर्थ हो जाएगा, सब पड़ा हुआ है बाहर। और भागते भागते सोचते सोचते सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। अब आप ही लोग सोचो, नकली आंधी तूफान को वो दादी असली समझ बैठी। इसी तरह आप लोग इस नकली संसार की चीज़ों को असली समझकर भागे जा रहे हो। ये मनुष्य भव मिल गया तो बस जिए जा रहे हो बिना किसी लक्ष्य के, जिंदगी के तूफान में बहे जा रहे हो। दोस्तों, एक दिन इसी आपाधापी में मौत के मुंह में चले जाओगे, सब कुछ छोड़कर। तब क्या ले जाओगे साथ? कभी सोचा है? किसी के कर्ता नहीं हो तुम, कुछ नहीं रुकेगा दुनिया में आपके मरने के बाद भी। एक टाइम का भोजन भी नहीं रुकता है दोस्तों। अरे इस 70-100 साल की ज़िंदगी में आधी तो रात को सोने में जा रही है, बाकी खेल कूद, पढ़ाई, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, गृहस्थी की जिम्मेदारियों में, मकान बनाने में, बीमारी में, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, कोर्ट कचहरी में, झगड़ों में, पता नहीं किन किन में गुजर रही है ज़िंदगी। दोस्तों, दुनिया के सारे काम भी करने ही पड़ेंगे दुनिया में रह रहे हैं तो, मगर इनमें इतना मत उलझो कि खुद के लिए आधा घंटा भी ना निकाल सको। अपना आत्मकल्याण भी तो आपको स्वयं ही करना है। अगर नहीं सोचा है तो सोचो दोस्तों, ज़िंदगी के किसी भी क्षण का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कौन सा क्षण आखिरी बन जाए। इसलिए निकाल लीजिए, ले लीजिए, छीन लीजिए इस दुनिया से अपने 24 मिनट अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। आपका हक है उन पर। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।